इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में जो एक्यूज हैं, उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी का एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद से ही रीतलाल यादव लगातार फरार चल रहे थे। दानापुर के उनके आवास पर पटना पुलिस ने छापेमारी की थी और उस घटना के बाद से ही कई दिनों से रीतलाल यादव फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार दबिश हो रही थी, जिसके बाद रीतलाल यादव ने आखिरकार दानापुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। इस पूरे प्रकरण के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रीतलाल यादव और उनके भाई को बेऊर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर जो पटना के एसएसपी अवकाश कुमार है, उन्होंने कहा कि पुलिस दबिश के कारण रीतलाल और उनके जो साथी हैं, उनके जो भाई हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी, जरा आप सुनिए। को केस दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में जो एक्यूज हैं, उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में एकत्रित करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। एविडेंस अगर नहीं आएगा रिमांड पे लेने का कोई मकसद होता है। पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हो जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं। 7 और 1 8 गिरफ्तारी हुई। 4 अन्य लोगों को उस दिन हम लोगों ने रखा था पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में कुछ और एविडेंस उनके खिलाफ नहीं आया है तो पीआर बॉन्ड उन लोगों को छोड़ दिया। कितने अतिरिक्त केस बने हैं? टोटल अभी तक 7 केसेस हम लोग के संज्ञान में आए हैं, 6 और 7 केसेस। उन सभी का डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं और पहले भी हमने कहा था कि जिन केसेस में कांड दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, सभी में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान भी करें। देखिए, ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी का षड्यंत्र रचने के लिए। स्पष्ट लगातार रेकी की जाएगी पुलिस। कोर्ट में क्या कहा है हमें तो नहीं पता है। मामला आने दीजिए प्रकाश में संज्ञान में, उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा, जो भी आरोप लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित है। देखिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं। अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी को जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं, सभी को हम लोगों ने सुरक्षा मुहैया करा दी है आसन्न खतरे को देखते हुए। और जैसा होगा आगे अगर एक्सटेंड करने की जरूरत होगी तो उसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। नहीं है, जैसा कुछ आएगा आगे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। अभी सर आर्थिक अपराध इकाई को फिलहाल मामला दिया गया या पटना पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है? अभी पटना पुलिस के पास ही है, अनुसंधान पूरा यहीं पे चल रहा है और हेल्प हम लोगों ने लिया है। आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे भी लेते हैं। को मुझे लगता है प्रेस में देना उचित भी नहीं है। सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे एविडेंस आता जाएगा हम लोग अनुसंधान में लाएंगे, साक्ष्य के तौर पर लाएंगे। जो अवैध संपत्तियां होंगी सभी की अपराध जनित कार्य से एकत्रित की हुई, उन सबको सीज करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग आगे करेंगे। तो आपने सुना कि एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि साक्ष्य जैसे जैसे मिलेंगे, ये भी उम्मीद जताई जा रही है
कि रीतलाल यादव को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।